आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की सुंदर सी एक कहानी सुना रही हूँ। गला ख़राब होने की वजह से भजन तो नहीं कर रही, इसलिए आज मैं आपको भगवान के चमत्कार के बारे में कुछ बता रही हूँ। मथुरा नगरी में एक महिला बैठी। जब कोई बीमार हो जाता तो सब उसी को बुलाने जाते और कहते, माँ हमारी सेवा करो, हमें दवाई दो। तो वह डोकरी बहुत अच्छी थी, सबकी बहुत प्रिय थी और सबको दवा देती थी, तो सभी लोग ठीक हो जाते थे। उसको बड़ा घमंड हो गया कि मथुरा में, गोकुल में, बरसाने में, सब जगह तो मेरा ही राज्य चलता है, मैं ही इस राज्य की रानी हूँ, सब लोग मुझे ही भजते हैं और मुझे ही बुलाते हैं जब बीमार होते हैं। भगवान ने कहा, इस डोकरी को बड़ा घमंड हो गया है, इसका घमंड तो हमें कम करना ही चाहिए। तो भगवान जाते, जो कोई बीमार होता तो भगवान जाते, उसके कान में एक मंत्र दे देते। जैसे ही भगवान उसके कान में मंत्र देते तो वह आदमी ठीक हो जाता। अब कोई भी डोकरी को नहीं बुलाता, सभी कहते कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण ठीक कर देंगे। तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, क्या किया जाए, कृष्ण से लड़ सकते नहीं हैं, इससे झगड़ सकते नहीं हैं, इससे हम किसी तरह से जीत सकते नहीं हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं बीमार हो जाती हूँ और कृष्ण आएगा, वो मंत्र मेरे कान में देगा तो मैं भी सबको दे दिया करूँगी। तो वह बीमार हो गई। अचानक उसको बीमारी आ गई। तो उसने कहा, अब क्या किया जाए। उसकी बहू गई दौड़ी दौड़ी, है ना, तो वह जा रही थी और नकली में गिरी और नकली में सांस रोककर बेहोश हो गई। बहू ने देखा सास बीमार है, दौड़ी दौड़ी गई कृष्णा के पास। कृष्णा कुछ भी हो हमारी सास को ठीक कर दो, कृष्णा कुछ भी हो उनको मंत्र दे दो। कृष्णा तो सबके मन की बात जानते थे। भगवान समझ गए कि यह मुझसे मंत्र लेना चाहती है। तो भगवान ने क्या किया कि जो है बोले, मैं तो तुम्हारी सास को मंत्र नहीं दे सकता, मैं तो जवान गोपियों को ठीक करता हूँ, मैं तो गोपियों का रसिक हूँ, मैं बुड्ढों मुड्ढों को नहीं देखता। तो वह जो है पैरों में पड़ गई, बोली नहीं नहीं भगवान मेरी सास को ठीक कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अंदर गए और एक बड़ा सा डंडा ले आए। तो उसने कहा कि इससे क्या करोगे। बोले, अगर मैं 21 डंडा मारूंगा तो तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी। अब वह पहुँच गया। तो बहू बोली, हाँ ये लेटी है मेरी सास, अब आप मारो इसको 21 डंडा। तो भगवान ने कहा किया कि जैसे ही डंडा घुमाया तो सास उठ के बैठ गई। बोली, मैं तो ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो गई, कृष्णा के आते ही मैं तो ठीक हो गई। तो कृष्णा ने कहा ठीक है, ठीक हो गई तो ठीक है। अब वो डोकरी ने हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए, बोली आप तो हमें अपना मंत्र दे दो। कृष्णा बोले, काहे का मंत्र। बोले, वही मंत्र दे दो जिससे आप सबको ठीक कर देते हो। कृष्णा बोले, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, वो तो मैं जैसे जाता हूँ तो सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो डोकरी बोली, नहीं, सब जगह आपकी ही चर्चा होती है, मुझे तो कोई अब पूछता ही नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी सब लोग पूजा करें, मुझे भी पहले जैसा पूछने लगे। तो कृष्ण भगवान बोलिए, बस इतनी सी बात। तो वो गए कान में और बोले, देखो भाई कान करो यहाँ को। तो डोकरी ने कान किया। तो कृष्णा बोले धीरे से, राधे। तो डोकरी खुश हो गई और बस सब कुछ भूल गई और फिर बस जपने लगी, राधे राधे राधे। तो राधे के बिना कृष्ण कुछ नहीं है और कृष्ण के बिना राधे भी कुछ नहीं है। इस सत्य को जो जान गया उसका जीवन सफल हो गया। आज से हम सब भी भजते हैं, जपो जपो राधे राधे, जपो कृष्णा 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 कृष्णा, राधे 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 राधे, कृष्णा कृष्णा। इस मंत्र को ही अपने जीवन का आधार बनाइए और इस भवसागर से पार हो जाइए। धन्यवाद।